हाय फ्रेंड्स, हम आए हुए लोग गुरुकुल क्लासेस संदीप सर में के कोचिंग में। यहाँ पे 5 सितंबर का भोज हो रहा है और उसका क्या क्या व्यवस्था है वो सब हम दिवस के शुभ अवसर पर गुरुकुल क्लासेस जगदीशपुर में पहली बार ऐसी बैठक करा रहा है। अन्यथा आज के पहले तक जितनी बार भी बैठक हुई है उसमें हम सभी केवल भोज खाए और चले गए। और ये आज की बैठक अगर किसी कारणवश हुई है तो उसमें केवल एक बात आपसे करनी है। बस मेरी एक मुद्दा रहेगी, उस पर जो भी बातें होगी उसके बाद हम लोग अपना भोज का सिलसिला शुरू करेंगे जैसे हर साल होता है। आज मेरे पास केवल 2 शब्द है। एक शब्द है जिसको आप समान कहेंगे, समान। एक शब्द जो है जिसको आप सम्मान कहेंगे। आज वर्तमान समय में कुछ कारणवश बच्चे जो हैं अपने गुरुजनों का सम्मान को सामान में बदल दिया। ऑलमोस्टली बच्चों को ये बात समझ में आती है कि शिक्षक दिवस का मतलब हुआ कि कोचिंग में पैसा वसूले, केक काटे और सर को कोई सामान खरीद के दे दे, कोई वस्तु खरीद के दे दे। मेरी जहाँ तक विचारधाराएं हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक समझता हूँ, वहाँ तक मुझे किसी भी तरह से ये नहीं लगता है कि सम्मान को समान से तौलना चाहिए। जो आज के लोगों का विचारधारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इसी कारणवश आज समाज में, शिक्षा में जो एक गुरु का ओहदा होना चाहिए, जो एक गुरु का सम्मान होना चाहिए, जो एक गुरु का रिस्पेक्ट होना चाहिए, वह दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहा है। आप सभी अगर शिक्षक दिवस पर अपने संदीप सर को या आपके इंग्लिश शिक्षिका जूली दीदी, अगर इनको सच में सम्मानित करना चाहते हैं तो आप सभी अपने सच्चे मन से, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस एक चीज़ मैं मांगूंगा शिक्षक दिवस के अवसर पर, जो पहली बार मेरा डिमांड हो रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, और वह यह चीज़ है कि आज से आप सभी सबसे पहला काम जो करेंगे, अगर थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट हो हम लोगों का, तो आज से एक काम करना है। आपके जीवन का जो सबसे पहले शिक्षक और शिक्षिका हैं, जो आपकी माँ और आपके पापा, उनका सम्मान करना शुरू कीजिए, उनको इज्जत देना शुरू कीजिए। जो बच्चे अपने माँ पापा को सम्मान नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, सीधी बात है वे अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने माँ को, आप इसके साथ एक और वचन देंगे, एक और बात को निभाएंगे कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा समय मत लाना लो, कभी कोई ऐसा मौसम मत लाना लो, कभी कोई ऐसा दिन मत लाना लो जिस दिन तुम्हारे पापा तुम्हारे कारण समाज में अपना स्वर नीचा करके चले। जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, उनको ये शर्म लगे, उनको ये लाज लगे कि उनकी बेटी
उनकी बेटा नाम लेने में आज मैं सही मायने में ईमानदारी पूर्वक मेरे जो भी विद्यार्थी जो वित्तीय छात्र हैं, चाहे अभी जो वर्तमान समय में है, बहुत सारे छात्र अभी जैसे आप देखेंगे जगदीशपुर कोचिंग सेंटर से मुकेश नाम के लड़का थे, आप उनको जानते होंगे। मुकेश बाबू यहीं से अपना कोचिंग शुरू किए और उसके बाद वो अपने कोचिंग में आज फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को विशेष रूप से बुलाया गया कि सर आपको आना है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि चलो भाई अपने कोचिंग से एक लड़का निकल करके आज कुछ अपने दम पे कर रहा है। उसके अलावा झाकरा बाजार पे बसंत है। तो आज तक जो भी जैसे अमन हो गए, तो आज तक ये जो लोग भी थे ये सभी विद्यार्थी लड़कों की संख्या में। आपके सामने एक ऐसे छात्र उपस्थित हैं, आज तक केवल आप नाम सुने होंगे, हम आपसे नाम बताएं। एक छात्र अभी नहीं उपस्थित है जिनका नाम है यहाँ पे राजा। कहाँ गए? ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, आज अगर इतनी संख्या बनी हुई है तो सही मायने में विश्वास करो, आज अगर संदीप सर हैं तो उसमें सबसे बड़ा किसी लड़का का हाथ है, किसी स्टूडेंट का हाथ है, तो वह एक राजा, रवीश और मुस्कान। इन तीन लोगों का उपकार जो मेरे ऊपर है, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इनका ऋण नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि इन्हीं तीनों के वजह से आज संदीप सर बने हुए। मैं कोचिंग पढ़ाना नहीं चाहता था, मुझे क्रिकेट पसंद था, दिन भर खेलना, इधर घूमना उधर घूमना। यही तीन वो लड़के हैं जो मुझे पकड़ करके, मुझे बोल करके अपने से ज़बरदस्ती कोचिंग मेरा खुलवाए। नहीं सर आप चलिए, बेंच बोर्ड मेरे पास कोई सुविधा नहीं था, बस इतना मालूम था कि पढ़ा सकता हूँ। और ये तीन लड़के सारा चीज़ अरेंज किए, मुझे कोचिंग में लाए, यहाँ तक कि स्टूडेंट सबको भी बोले, 5-7 जो भी बच्चे थे ये लोग बुला कर लाए, और वहाँ से आज हम लोग इतना की संख्या में हैं। अभी जो उपस्थित हैं वे तो हैं ही, जो अपने एक चीज़ की सबसे बड़ी दुख आज लगी है एक बात को पुराने विद्यार्थियों से, वो यह है कि सर हमको फ़ोन नहीं किए हैं, सर हमको बुलाए नहीं हैं। बेटा ये शिक्षक दिवस है, इसमें स्टूडेंट्स को, इसमें विद्यार्थी को अपने से गुरुजी के पास जाना होता है। बाल दिवस में एक शिक्षक का अधिकार होता है कि वो अपने बच्चों, इसमें नहीं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप कितना सर को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो मैं ये जितनी भी बातें आपको बताया, इस सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, विशेष करके लड़कियों के लिए। आप सभी आप सभी जो भी विद्यार्थी हैं, एक बार अपने जूली दीदी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अब इस ताली का रीजन सुनिएगा, कारण क्या है इनके लिए। सोचिए, ये लड़की पहली ऐसी स्टूडेंट्स अपने कोचिंग से निकली है जो इंटर पिछले साल पास होकर के इंटर क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है। और जो मेन कारण मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बोला हूँ, आप ऐसा कभी दिन मत लाना जिस दिन की वजह से आपके पापा और आपके माँ उदास हो। आप सोचिए, आप इन लोग को पढ़ाते समय एक दिन इनके पापा आए थे यहाँ पे चुपके से, किसी को मालूम नहीं था, किसी को बताए नहीं थे, और ये पढ़ा रही हैं, उधर गाड़ी लगाए, उतर के आए और आ कर के बाहर से चुपचाप सुन रहे थे कि मेरी बेटी कर क्या रही है, क्या पढ़ा रही है। एक बेटी बिहार, एक देहात की, और अंग्रेजी पढ़ा रही है। सोचो उस पापा को, उस माँ को कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि मेरी बेटी इंग्लिश पढ़ा रही है, वो भी 1 साल पास हुई, इसी साल अगले साल से बैच शुरू कर दी, और बैच में लगभग इनके उम्र के समथिंग 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो अपने माँ पापा को खुश किए, उधर से हम भी। तो मैं आप सभी से भी ऐसे ही उम्मीद करता हूँ, जो भी लड़कियाँ बैठी हैं, बेटी कभी भी वैसा दिन मत लाना। एक शिक्षक दिवस के नाते और रक्षाबंधन, एक शिक्षक के नाते ये प्रण करना, ये वचन देना, और एक भाई के नाते भी जो आप रक्षाबंधन के दिन हमें राखी बांधिए कि कभी कुछ ऐसा दिन मत लाना जिसके दिन से तुम्हारे पिता तुम्हारे वजह से शर्मिंदगी महसूस करें। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार आपका यही है। बाकी बातें जो रहेगी, एक चीज़ मैं पिछले साल भी बोला था, इस साल भी आपको मैं बोल रहा हूँ। आपको याद होगा
संस्कृत में हम एक चीज़ आपको पढ़ाए हैं 10वीं क्लास के, यथा नद्या स्यंदमना समुद्रे नाम रूपे विहाय गच्छन्ति। जैसे नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, वैसा ही विद्वान को, सुनना, अच्छे विद्यार्थियों को रूप का, श्रृंगार का, वस्त्र का कोई आवश्यकता नहीं। तन ढके रहे, बस इतना बहुत है उनके लिए। उनकी अगर कोई श्रृंगार है ना, तो उनकी श्रृंगार उनकी पुस्तक है। उसको सुंदर करो, उसको बेहतर करो, अच्छे बनोगे, जीवन में अच्छे करोगे। और दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है, इस पर कभी फोकस मत करो। जो लोग तुम्हें जो कह रहे हैं कहने दो, कहने दो। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, जब आप रास्ते से आओगे ना, लोग ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे ना कि रास्ता हैरान, बाप रे कितना पड़ा तरी सरे, रोड खिया गल, चाका खिया, बहुत कमेंट होता है। आज इस दिन रिजल्ट आएगा ना, वही लोग वहाँ जो तुमको कमेंट कर रहा है, जानते हो क्या कहेगा? बाप रे बाप, ये लड़की बहुत मेहनत करती है, जब देखो तब कोचिंग जाती थी ना, तो इसका रिजल्ट आया तो सही है। तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, इस पर कभी सोचो ही मत। अपना जो आपका फ़र्ज है उस पर आप काम करें, अपनी पढ़ाई करें। लास्ट बात आज की मेरी रहेगी, और वह बात यह है, खूब अच्छा तरीक़ा से सीखिएगा और समझिएगा। आपको अगर पिछला साल के 5 सितंबर में उपस्थित होंगे तो आपको ये बातें याद होगी, हम बोले थे। भोजपुरी में आप सुनेंगे बेहतरीन तरीक़ा से, बबुआ एगो कोनो मंदिर के संगठन रहे, एगो समूह रहे, आ वो समूह के जितना भी लोग रहे, एगो मूर्तिकार के लगे गए लोग, एगो मूर्तिकार जे मूर्ति बनावलन कि भाई हमने के एगो खूब सुंदर मूर्ति चाहिए, तारा जितना पैसा चाहिए ले लो। मूर्तिकार बोला ठीक है, हम बना देंगे आप। उसके बाद वो मूर्तिकार कहीं से गए और जा कर के 2 पत्थर उठा कर लाए, 2 बहुत बड़ा सा पत्थर उठा कर लाए। जानते हो करना क्या शुरू किए? जो पहला वाला पत्थर था ना, उस पर हथौड़ी और जब छेनी चलाना शुरू किए, हथौड़ी, तो कुछ देर के बाद उस पत्थर से आवाज़ आया कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, हटा दिया, दूसरे वाले पत्थर को उठाया और उस पर छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया। कुछ देर तक लगातार चलाते रहा। जब उस पत्थर से आवाज़ नहीं आई तो मूर्तिकार पत्थर से बात किया और पूछा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रही है, तुम्हें चोट नहीं हो रही है? पत्थर बोलता है दर्द तो हो रही है, चोट भी लग रहा है, लेकिन आप अपना काम करो, कोई बात नहीं है। उसके बाद ध्यान से सुनना, होता क्या है, खूब बढ़िया वह मूर्तिकार जो है उस पत्थर को गढ़ कर एक अच्छा मूर्ति बनाया। जब वो ट्रस्ट के लोग आए, संगठन के लोग आए मूर्ति ले जाने के लिए, मूर्ति तैयार हो गया, हाँ लीजिए, दे दिया। लास्ट में बोला, सुनिए ना, एक चीज़ हम आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकर जाइएगा। तो क्या भाई, पत्थर जो साइड में रखा है लेते जाइए। बस पत्थर का काम है मेरे, तो ना ले जाइए। जहाँ इस मूर्ति को लगाइएगा ना, उसी गेटवा पर ही पत्थरवा रख दीजिएगा। तो काहे के लिए जाम लगा तो क्या होगा? तो ना उसी गेटवा पर इस पत्थरवा को रख दीजिएगा। जितने लोग मूर्ति का पूजा करेंगे मंदिर में से, आप बाहर जब निकलेंगे ना, तो इसी पत्थरवा पर नारियल फोड़ेंगे। सोचे, क्या समझे? अगर वह पत्थर शुरू में दर्द बर्दाश्त कर लिया होता तो जिंदगी भर नारियल से नहीं ना पिटाता, जिंदगी भर उस पर नारियल नहीं ना फोड़ा जाता। और दूसरा वाला पत्थर 1 दिन 2 दिन 10 दिन का दर्द बर्दाश्त किया, जिंदगी भर उसकी पूजा हुई कि नहीं हुई? सभी विद्यार्थी विशेष करके ये बात समझेंगे। यदि आपकी माँ कभी गुस्सा में आकर के आपको बोल देती है, डांट देती है, आपके पापा कभी आपको पीट देते हैं, मार देते हैं, कभी बुरा मत मानना, कभी उसको गलत मायने में मत सोचना। कोई ना कोई आप गलती किए होंगे जिसकी वजह से आपको डांटा जा रहा है, आपको पीटा जा रहा है। तो इसीलिए आप ये अब सोचना पसंद करेंगे कि आपको मूर्ति वाला पत्थर बनना है आकि नारियल फोड़ने वाला पत्थर। बाकी आपकी, बहुत सारे बच्चों को भूख लग गया है, बाप रे कितना देर भूख पकड़ ले ना।